Hello students, how are you all? I hope you all are doing well. Welcome to this session. My name is Dr. Kavita Rawat from ICT Virtual Classroom. Today we are going to start our third chapter from the book First Flight. Two stories about flying. तो बच्चों यहाँ पे जो है ये जो चैप्टर है थर्ड चैप्टर है ये टू पार्ट्स में है। तो यहाँ पे दो स्टोरीज हैं। एक है सीगल की स्टोरी जिसने अपनी जो है उड़ान शुरू करी थी फर्स्ट फ्लाइट, जिस बुक का जो नाम भी है फर्स्ट फ्लाइट, और दूसरी स्टोरी है द ब्लैक एरोप्लेन। तो अभी हम जो है इसको पढ़ेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि सीगल की किस तरह से उसके जो सिबलिंग्स थे और किस तरह से उसके पेरेंट्स थे सारे जो है चले गए थे। और आप लोगों ने देखा होगा किस तरह से चिड़िया जो है अपने बच्चों को उड़ाना सिखाती है। और इसी तरह जो सीगल है, सीगल कौन सी है, एक व्हाइट कलर की बर्ड होती है, समुद्र के किनारे मिलते हैं। तो वो जो है उसकी जो है फर्स्ट फ्लाइट थी। उसके पेरेंट्स जो है उसको बहुत जो है एनकरेज कर रहे थे और बार है उसकी मदर जो है स्पेशली जो है उसकी मदर जो है उसको एनकरेज कर रही थी। बट उसको लग रहा था कि उसकी जो विंग्स हैं मे बी उसको सपोर्ट करेंगे या नहीं करेंगे, इसी डर से जो है वो कि मैं पानी में स्वेप्ट हो जाऊंगा। और इस डर से जो है वो उसके सारे जो हैं वो एक जो है पेड़ के उसमें लेज में जो है वहीं पे जो है स्टे कर रहा था। आगे देखते हैं कि उसकी फर्स्ट फ्लाइट सक्सेस हुई है या नहीं हुई है। तो जब हम चैप्टर पढ़ेंगे इट विल बी क्लियर। लेट्स गो टू स्मार्ट बोर्ड स्क्रीन। तो बच्चों क्लास 10 चैप्टर 3 फ्रॉम द बुक फर्स्ट फ्लाइट एंड दिस इज योर थर्ड चैप्टर। इससे पहले जो है हम दो चैप्टर और जो है 3 पोएम्स जो है हम ऑलरेडी कर चुके हैं और आई होप आप लोगों की समझ में आ गया होगा। एंड दिस इज योर थर्ड चैप्टर, टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग। जैसे अभी मैंने आपको बताया कि ये पूरा जो चैप्टर जो है वो टू पार्ट्स में है और दो स्टोरी आपने पढ़ेंगे। इसमें पार्ट 1 में हम पढ़ेंगे हिज फर्स्ट फ्लाइट। तो यहाँ पे जो है जिस बर्ड की बात करी है वो है सीगल। सीगल एक समुद्र के किनारे जो है पाई जाती है, समुद्री चिड़िया है, व्हाइट कलर की होती है, उसकी बीक लंबी सी होती है। तो अभी हम देखेंगे इसको। तो लेट्स पहले जो है इंट्रोडक्शन देखते हैं अपने पोएट का, ओ सॉरी ऑथर का, लियाम ओ फ्लाहर्टी। Obituary 28 August 1896, 7 September 1984, born into a large poor family। तो उनका जो बॉर्न हुआ था कहाँ हुआ था, एक पुअर फैमिली में हुआ था। The poor family, he took inspiration from the peasant farmer life of the people in his surrounding and included them in his work। अब उन्होंने जो है उनके सराउंडिंग में जो फार्मर्स रहते थे उनसे जो है उनको इंस्पिरेशन मिला और उनके जो है peasant life of the people in his surrounding and included them in his work। आयरिश नॉवलिस्ट, अब ये आयरिश हैं, एंड शॉर्ट स्टोरी राइटर। He is known for his socialist writings, writing about common people's experiences। He worked in British Army। और इन्होंने जो है राइटर के साथ साथ जो है राइटर और नॉवलिस्ट के साथ साथ क्या है इन्होंने he also worked in British Army। So this is all about the author। थीम क्या है, क्यों लिखा है ये चैप्टर, तो देखते हैं थीम ऑफ द चैप्टर। इन पार्ट 1 his first flight written by लियाम ओ हर्टी। तो फर्स्ट पार्ट में हम उसकी जो है फर्स्ट फ्लाइट के बारे में जो है पढ़ेंगे। उड़ान, पहली उड़ान किसने लिखी है, लियाम ओ हर्टी। द रीडर कम्स टू नो अबाउट ए यंग सीगल। जैसे अभी मैंने बताया था कि चिड़िया की बात करिए, यंग सीगल बर्ड है। Who is afraid of flying, जिसको जो है थोड़ा सा फ्राइटेंड है, डर लग रहा है उड़ने से। afraid of flying कि कहीं मैं गिर, जैसे आप लोग है ना कभी जो है बच्चा, जैसे ह्यूमन में देखेंगे, अगर ह्यूमन बींग्स में देखेंगे तो बच्चा चलने के लिए क्या करता है, थोड़ा सा डरता है, बट जैसे ही स्टेप रखने लगता है तो फिर किस तरह से उसे सिखाते हैं हम। सिमिलरली जो है बर्ड्स में भी ऐसे ही होता है, जो अपने जो है छोटे बच्चों को जो है कैसे करके जो है मदर बर्ड या उसके फादर जो है किस तरह से उसको चलना सिखाते हैं, उड़ना सिखाते हैं। जैसे हम चलते हैं वैसे वो उड़ना सिखाते हैं, राइट। तो यहाँ पे भी एक सीगल की बात करी है, यंग सीगल बर्ड हु इज अफ्रेड ऑफ फ्लाइंग। उसे भी डर लगता है उड़ने से कि कहीं उसकी जो है जो विंग्स हैं सपोर्ट करेंगे या नहीं करेंगे। क्लियर। द सीगल इज स्केयर्ड टू फ्लाई, उसे डर लग रहा है उड़ने से, बट
इट्स पेरेंट्स, परंतु उसके जो पेरेंट्स और सिबलिंग्स हैं मोटिवेट, और उसके जो ब्रदर सिस्टर हैं वो जो है उसको क्या कर रहे हैं, मोटिवेट कर रहे हैं। सब उड़ गए हैं, खाली जो है इस वाली जो यंग सीगल है इसको जो है उड़ने से क्या लग रहा है, डर लग रहा है। आफ्टर ओवरकमिंग ए मोमेंटरी फीलिंग ऑफ फियर, द यंग सीगल फाइनली एक्सपीरियंसेस द जॉय ऑफ, फाइनली जो है उसको थोड़ा सा जो है जैसे ही अपने डर से जो है थोड़ा सा ओवरकम बाहर आता है तो वो क्या करता है, फाइनली एक्सपीरियंस द जॉय ऑफ कंप्लीटिंग हिज फर्स्ट फ्लाइट। और किस तरह से लास्ट में हम देखेंगे जब हम चैप्टर पढ़ेंगे कि किस तरह से फाइनली जो है वो सक्सेस हो गया था उड़ने के लिए, और किस तरह से उसके जो सिबलिंग्स थे, ब्रदर सिस्टर्स थे, किस तरह से उसको जो है क्या कर रहे थे, सपोर्ट कर रहे थे, उसके पेरेंट्स उसको सपोर्ट कर रहे थे, उसकी मदर जो है किस तरह से उसको मोटिवेट कर रही थी उड़ने के लिए, और फाइनली जो है वो उड़ने लगा था। इट फील्स दैट इट्स विंग्स आर नॉट स्ट्रॉन्ग इनफ टू मेक इट फ्लाई। और क्यों नहीं उड़ रहा था, किस बात का उसको डर था, फ्राइटेंड क्यों था, स्केयर्ड क्यों था, बिकॉज उसे लगता था कि उसके जो विंग्स है वो स्ट्रांग नहीं है, उसको सपोर्ट नहीं कर पाएंगे। हाउ ही ओवरकम्स हिज फियर, और किस तरह से जो है वो अपने जो है डर से बाहर आया था, विच ऑल ऑफ अस फेस वाइल ट्राइंग अ न्यू वेंचर। और हमें भी अगर किसी चीज से डर लगता है तो हमें उसे छोड़ना नहीं चाहिए, उससे डर के आगे जीत, तो हमें जो है उससे बाहर निकल के जो है सक्सेस होना चाहिए। तो इसमें जो है बहुत अच्छा जो है मैसेज भी कन्वे किया है ऑथर ने। तो विच ऑल ऑफ अस वाइल ट्राइंग अ न्यू, क्योंकि हमारी लाइफ में जो है बहुत सारे ऐसे हिंड्रेंसेस आते हैं, बहुत सारी रुकावटें आती हैं, तो किस तरह से हमें उनसे जो है ओवरकम करना है अपने डर से, या कोई किसी काम को करने से डर लगता है तो हमें किस तरह से उससे ओवरकम होना है, तो ये जो है यहाँ पे इस चैप्टर के थ्रू जो है बताया गया है। एंड द स्टोरी ऑफ ए सक्सेसफुल मेडन फ्लाइट has been beautifully narrated in the lesson. One should try to overcome fear by fighting it. और हमें भी जो है अपने डर से जो है हमेशा क्या करना चाहिए, फाइट करना चाहिए। ये नहीं कि डर के मारे जो है घर में बैठ जाना चाहिए, और हमें लगता है कि अगर किसी चीज से हमें डर लगता है तो हमें उससे जो है लड़ना चाहिए, क्लियर, और तभी जो है हम आगे अपनी लाइफ में सक्सेस होंगे। तो यहाँ पे भी जो है एक सेम जो है, क्योंकि हर किसी को क्या अच्छा लगता है ना, आसमान में उड़ना, आप लोगों का भी मन करता होगा, तो यहाँ पे यही बताया गया है कि सिंस द अर्लीस्ट टाइम, सबकी बात करिए, कुछ समय पहले जो है ह्यूमंस हैव ड्रीम्ड ऑफ कंकरिंग द स्काईज, और इंसान ने भी जो है ऊपर उड़ने के लिए, आसमान में उड़ने की कोशिश करी थी, और इससे उन्होंने किस चीज की खोज करी थी, एरोप्लेन बनाया था। और एरोप्लेन की भी जो है उन्हें किस तरह से, किससे जो है इंस्पिरेशन मिला था, बर्ड से। उन्होंने देखा था कि बर्ड जो है किस तरह से जो है उड़ती है, तो उस तरह से जो है उन्होंने विंग्स बनाए थे। तो हर कोई चाहता है, उड़ना चाहता है, चाहे इंसान हो चाहे चिड़िया हो। चिड़िया का तो नेचुरल जो है एक्टिविटी है, नेचुरली जो है उसे उड़ना है, बट इंसान ने भी जो है, जैसे यहाँ पे बताया गया है आपके चैप्टर के बिफोर यू रीड, सिंस द अर्लीस्ट टाइम ह्यूमंस आर ड्रीम्ड ऑफ conquering the skies. Here are two stories about flying. A young seagull is afraid to fly. How does he conquer his fear? किस तरह से उसने डर पर जो है कैसे जीत पाई थी, ये हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। एंड द सेकेंड पार्ट ऑफ दिस चैप्टर इज ए पायलट इज लॉस्ट इन स्टॉर्म क्लाउड्स, डज ही अराइव सेफ, कि जो पायलट था किस तरह से स्टॉर्म में जो है आसमान में जो है खो गया था, लॉस्ट हो गया था, बट क्या वो जो है डज ही अराइव सेफ, क्या वो सही सलामत नीचे आया था। हु हेल्प्स हिम, किसने उसको हेल्प करी थी। तो हम साइड बाय साइड जो है एक एक करके जो है दोनों चैप्टर्स को पढ़ेंगे। तो लेट्स स्टार्ट आवर फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। द यंग सी गर्ल वॉज अलोन। तो अभी मैंने आपको बताया कि सी गर्ल जो है यहाँ पे दिखाया भी गया है पिक्चर में, कि सी गर्ल है व्हाइट कलर की होती है, बर्ड होती है, समुद्र के किनारे पाई जाती है। तो द यंग सी गर्ल वॉज अलोन। अब यहाँ पे अलोन क्यों हो गई थी, वो अकेली क्यों हो गई थी, क्योंकि उसके जो साथी थे सब जो है क्या कर लिया था उन्होंने, सब जो है उड़ गए थे, और खाली जो यंग सी गर्ल वॉज लेफ्ट अलोन, अकेली रह गई थी। His two brothers and his sisters had already flown, और उसके जो दो भाई थे और बहन थी वो ऑलरेडी जो है फ्लोन अवे द डे बिफोर,
उस दिन एक दिन पहले जो है वो दोनों ने जो है अपना फ्लाइट, जो फर्स्ट फ्लाइट थी, दोनों जो है ऑलरेडी फ्लोन अवे फ्रॉम दैट प्लेस। और कब गए थे? एक दिन पहले। He had been afraid to fly with them, और उसने भी तभी उड़ना था, परंतु वो किसके कारण? क्योंकि उसके अंदर एक डर है। तो बच्चों, जब तक हमारे अंदर डर रहेगा, कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, तो कॉन्फिडेंस आना बहुत जरूरी है। अगर हमारे अंदर जो है डर रहेगा तो हम जो है किसी भी काम को सक्सेसफुली नहीं कर सकते। क्लियर? तो अपने अंदर भी जो है हमें कॉन्फिडेंस लाना चाहिए। तो वो उसके जो है दो ब्रदर्स एंड जो सिस्टर थी ऑलरेडी फ्लोन, बट ये क्यों नहीं उड़ पाया था? क्योंकि he had been afraid to fly with them, क्योंकि उसे जो है डर लग रहा था, afraid. Somehow, when he had taken a little run forward to the brink of the ledge. अब what do you mean by ledge? Ledge होता है बच्चों a narrow horizontal self projection from a wall या cliff, या तो आप कह सकते हैं कि कोई बिल्डिंग है और आगे को जो है निकला हुआ जो है एक पार्ट होता है, उसको बोल सकते हैं, या पेड़ का जो है कुछ भाग जो है, या कोई क्लिफ है उसका जो है पहाड़ का जो है आगे निकला हुआ भाग है, उसको बोलते हैं हम लेज। तो व्हाट डू मीन बाय लेज? तो इसका मीनिंग लिख लेते हैं बच्चों, लेज a narrow horizontal self projection, cliff or other upright surface. Clear? Yeah, you can see a narrow horizontal self projection from a wall. Clear? तो यहाँ पे बताया गया है कि and attempted to flap his wings, he became afraid. अब जो है वो कहाँ चला गया? अपने जो लेज था, एक जो है क्लिफ का जो है बाहर निकला हुआ जो पार्ट था, उसके अंदर जो है वो चला गया, और एंड अटेम्प्टेड टू फ्लैप हिज विंग्स, ही बिकेम अफ्रेड। और वो जो है अपने विंग्स को जो है फ्लैप भी नहीं कर रहा था, क्योंकि उसे क्या था? डर था कि जो है उसकी जो विंग्स हैं वो उसको सपोर्ट करेंगी या नहीं करेंगी। तो यहाँ पे उन्होंने बताया कि फड़फड़ाने, फ्लैप मीन्स फड़फड़ाने। तो वहां पे जो है वो लेज के किनारे पर जो है दौड़ कर गया, तथा उसने अपने जो है अटेम्प्टेड टू फ्लैप, मैंने अपने पंखों को जो है फ्लैप करने की, मीन्स जैसे चिड़ियों को देखा होगा फड़फड़ाने की कोशिश करते हैं उड़ने के लिए, तो उसने बहुत कोशिश करी, परंतु उसके अंदर जो डर था इसकी वजह से जो है वो अफ्रेड टू फ्लाई। The great expanse of sea stretched down beneath. और उसने नीचे जब देखा तो उसने क्या देखा? ग्रेट एक्सपेंस, एक्सपेंस मीन्स बहुत फैला हुआ जो है, क्या था? सी स्ट्रेस्ड डाउन बीनीथ। और जब उसने नीचे देखा उसने कहा अरे अगर मैं नहीं उड़ पाया तो मैं तो सीधे नीचे गिर जाऊंगा। तो उसने क्या करा? बिकेम अफ्रेड द ग्रेट एक्सपेंस ऑफ सी स्ट्रेस्ड डाउन बीनीथ एंड इट वाज सच ए लॉन्ग वे डाउन, माइल्स डाउन। अब उसने देखा कि नीचे माइल्स तक जो है समुद्र जो है क्या है वो फैला हुआ है। He felt certain that his wings would never support him. अब उसे और डर लगने लगा। पहले उसने थोड़ा सा फ्लैप करने की कोशिश करी थी, बट जैसे ही उसने समुद्र देखा, नीचे इतना पानी है, इतना माइल्स तक जो है, तो he felt certain that his wings, कि उसे लगा कि अब तो जो है उसके विंग्स जो है अगर सपोर्ट नहीं करेंगे। So he bent his head and ran away back to the little hole under the ledge where he slept at night. अब उसने क्या करा? नीचे जो है अपना सिर को जो है bent his head और दौड़ के जो है कहाँ चला गया? ran back to the little hole, जो लेच में जो है एक होल बना हुआ था उसके अंदर वो घुस गया। Where he slept at night. अब जो है उसके बच्चों पेरेंट्स भी चले गए थे, और उसके ब्रदर जो दो भाई थे एक बहन थी, सब जो है उड़ गए थे, एंड ही वॉज अलोन। तो रात भर को क्या था फिर वो? दैट इज वाई क्या रात भर ही स्लैप्ड एट नाइट अलोन, अकेला था। और वो जो है बार बार जो है किस तरह से उसके अंदर जो एक डर था उसके कारण जो है वो उड़ नहीं पा रहा था। इवन व्हेन ईच ऑफ हिज ब्रदर्स एंड हिज little sister, whose wings were far shorter than his own, ran to the brink, flapped their wings, and flew away. He failed to muster up courage to take that plunge which appeared to him so desperate.
डेस्परेट मीन्स निराश। अब यहाँ पे वो बोल रहे हैं कि जिस तरह से जो है वो लेज के अंदर घुस गया और उसकी जो भाई थे, ईच ऑफ हिज भाई ब्रदर, कितने ब्रदर थे उसके? 2, और सिस्टर कितनी थी? 1। तो उसने कहा कि उसके जो है पंख उससे जो है थोड़े से छोटे थे, whose wings were far shorter than his own, ran to the brink, flapped their wings and flew away। और उन्होंने अपने पंखों को जो है फड़फड़ाया, फ्लैप करा और तीनों जो है उड़ गए, and flew away। He failed to muster up courage, और muster means अपनी जो है स्ट्रेंथ को जो है वो कलेक्ट नहीं कर पाया, और muster his up courage, हिम्मत, to take that plunge which appeared to him so desperate। Desperate means निराश होना, क्योंकि सब जो है उड़ गए थे और वो खाली जो है वहां पे बचा था। तो डेस्परेट का मीन्स डिसअपॉइंट। क्लियर? तो यहाँ पे बताया कि किस तरह से वो सीगल जो है, जिसके अंदर जो है बिल्कुल जो इतना डर था कि जिसकी वजह से जो है वो उड़ नहीं पा रहा था। तो यहाँ पे जो है साथ जो है हमें मैसेज भी कन्वे हो रहा है कि किस तरह से जो है, फिर उसने नीचे देखा और इतना जो समुद्र जो है इतने मीलों तक जो है फैला हुआ था, तो उसे पूरा विश्वास हो गया कि उसके जो है विंग्स उसको जो है सपोर्ट नहीं करेंगे, और उसे लगा कि उसके विंग्स जो है क्या है, वीक है, और जो है उसे संभाल नहीं पाएंगे। इसलिए जो है वो उसके जो दोनों जो है भाई थे, छोटे वाले भाई, जो यंगर या एल्डर ब्रदर्स थे, और सिस्टर थी, और वो क्या जिन्होंने जो है पंख जो है काफी छोटे थे, उससे जो है क्या यहाँ पे, जैसे यहाँ पे मेंशन है, फार शॉर्टर देन हिज ओन, और वो जो है अपने फ्लैप करके किस तरह से जो है उड़ गए थे। और यहाँ पे जो है उसने जो है किस तरह से किनारे की तरफ जो है दौड़कर, हिज ब्रदर ही फेल्ड टू मास्टर ऑफ करेज, और वो जो है वहां से उड़ने में जो है, और एक निराशा से जो है डिसअपॉइंट हो गया था, क्योंकि उसके जो ब्रदर सिस्टर थे ऑलरेडी जो है वो उड़ गए थे, और वो जो है स्ट्रेंथ जो है अपनी नहीं कलेक्ट कर पाया। क्योंकि उसके अंदर क्यों नहीं कर पा रहा था बच्चों? क्योंकि उसके अंदर क्या था, एक डर था। His father and mother had come around। अब पेरेंट्स होते हैं ना बच्चों, अगर तुम एक बारी काम करना, फिर तुम्हें क्या करेंगे, करेज, हिम्मत दिलाएंगे, एनकरेज करेंगे, हिम्मत करेंगे, हिम्मत दिलाएंगे, नहीं भाई करो। फिर तुम कम नंबर आएंगे तो क्या कहेंगे, अरे और पढ़ लो बच्चों। या अगर बच्चा चलना नहीं सिखाएगा तो उसको सपोर्ट देके चलना सिखाएंगे। तो सिमिलरली जो है बर्थ से, चाहे ह्यूमन बींग्स हो, चाहे एनिमल्स हो, चाहे बर्ड्स हो या इंसेक्ट्स हो, हर कोई जो है अपने बच्चों की जो है केयर करता है। तो यहाँ पे जो है सारे उसके भाई बहन जो है उड़ चुके थे, बट हिज फादर एंड मदर हैड कम अराउंड। परंतु माँ बाप जो है, पेरेंट्स अपने बच्चों को जो है ऐसे अकेला नहीं छोड़ते, तो वो जो है उसके चारों तरफ जो है आ गए, एंड कॉलिंग टू हिम श्रीली upbraiding him, threatening to let him starve on his ledge unless he flew away। अब जो है वो उसको जो है क्या कर रहे हैं, बोल रहे हैं श्रीली, क्या मतलब एक थोड़ा सा जो है उनको डरा रहे हैं कि अगर जो है तुम जो है उड़ोगे नहीं तो तुम क्या स्टार्व माने भूखे मर जाओगे। क्लियर? अगर तुम, ऑब्वियस है, अगर वो नहीं उड़ेगा तो खाना कौन देगा उसको। तो वहां पे जो है उसके पेरेंट्स जो हैं वहां पे जो है उसके चारों तरफ आ गए, एंड कॉलिंग टू हिम श्रीली, थोड़ा सा जो है स्ट्रॉन्ग वॉइस में जो है वो उसको बोल रहे हैं कि किस तरह से अगर तुम उड़ोगे नहीं, थ्रेटनिंग दे रहे हैं, उसे डरा रहे हैं, थ्रेटनिंग मींस डरा रहे हैं, टू लेट हिम स्टार्व ऑन हिज लेज, कि जहां पे तुम रह रहे हो वहां पे जो है लेज में ही तुम जो है क्या हो जाओगे, अगर उड़ोगे नहीं तो क्या तुम स्टार में भूखे रह जाओगे, ऑन हिज लेग अनलेस ही फ्लू अवे, अगर तुम उड़ोगे नहीं, इन दैट केस। तो वो उनको जो है उसके मदर फादर जो है बहुत थ्रेटनिंग दे रहे हैं, उसको बार बार बोल रहे हैं। ऑब्वियस है कि अगर वो वहां से नहीं उड़ेगा, क्योंकि भाई बहन जो है उसके ऑलरेडी जो है दे हैड ऑलरेडी फ्लोन फ्रॉम दैट प्लेस। तो वो जो है पेरेंट्स उसके जो है, सिंस देन नोबडी हैड कम नियर हिम, और उसके बाद जो है कोई उसके पास नहीं आया। द डे बिफोर ऑल डे लॉन्ग ही हैड वॉच्ड हिज पेरेंट्स, he had watched his parents flying about
विद हिज ब्रदर्स एंड सिस्टर। फिर उसने देखा कि कोई नहीं आया उसके पास, और उसके बाद उसने देखा कि उसके जो पेरेंट्स हैं और उसके जो ब्रदर एंड सिस्टर्स हैं जो पहले ही उड़ चुके थे, वो सब जो हैं आसमान में क्या कर रहे थे, उड़ रहे थे। परफेक्टिंग देम इन द आर्ट ऑफ फ्लाइट। और वहां पे जो उसके पेरेंट्स थे उन बच्चों को जो है आर्ट सिखा रहे थे कि किस तरह से जो है आर्ट ऑफ फ्लाइट, कि किस तरह से उड़ना है। टीचिंग देम हाउ टू स्किम द वेव्स, और किस तरह से जो है वेव्स को जो है काटना है, कि हवा आएगी तो किस तरह से आपको जो है वहां पे मूविंग लाइटली ओवर ए सरफेस एरिया। स्किम मीन्स क्या होता है, व्हाट डू मीन बाय स्किम? स्किम का मीनिंग लिख लेते हैं बच्चों। मूविंग लाइटली over a surface area। अपरेटिंग एक वर्ड था, स्कोल्डिंग, डांटना। तो यहाँ पे उसने देखा कि ऊपर जो है उसके दोनों जो है भाई और बहनें जो हैं, दोनों भाई और बहन जो है पेरेंट्स उनको जो है आर्ट सिखा रहे थे, हाउ टू फ्लाई, आर्ट ऑफ फ्लाइट। टीचिंग देम हाउ टू स्किम, कि किस तरह से सरफेस के ऊपर जो है तुम्हें लाइटली मूव करना है। अगर हम देखें तो बर्ड्स की जो बॉडी होती है वो क्या होती है, हॉलो होती है, थोड़ी हल्की सी, जिससे वो इजीली जो है उड़ सके। तो यहाँ पे जो है उनको आर्ट सिखा रहे थे। द वेव्स, स्किम द वेव्स, किस तरह से वेव्स को जो है, हाउ टू डाइव फॉर फिश, कि अगर तुम्हें किसी फिश को पकड़ना है तो किस तरह से तुम्हें डाइविंग करनी है, किस तरह से जो है उसको पकड़ने के लिए, फिश को पकड़ने के लिए जो है डाइव करनी है नीचे जो है समुद्र में, जो है किस तरह से तुम्हें फिश को पकड़ना है। तो ये सारे आर्ट कौन सिखा रहा था? उनके पेरेंट्स सिखा रहे थे, अपने बच्चों को सिखा रहे थे। जैसे हम लोग सीखते हैं ना, हमारे पेरेंट्स हमें सिखाते हैं, हम जैसे बच्चे धीरे धीरे बढ़ते रहते हैं तो हमारे पेरेंट्स हमें सिखाते हैं कि किस तरह से आपको बिहेव करना है, किस तरह से चलना है, किस तरह से पहनना है, कैसे मैनर्स सिखाते हैं। सिमिलरली जो है वो बर्ड्स के जो है, सीगल के जो पेरेंट्स हैं वो भी जो है अपने बच्चों को सिखा रहे थे, क्या सिखा रहे थे? उड़ने की जो है आर्ट ऑफ फ्लाइट। बट उनमें से एक बच्चा ऐसा था जिसके अंदर जो था डर था, और वो जो है उस डर के कारण जो है अपने लेज में जो है अकेला था। ही वॉज अलोन ऑन हिज लेज। क्लियर? तो इस वाले पार्ट में हमने बस यही क्या पढ़ा है, कंक्लूड करते हैं इसको, कि एक यंग सीगल थी और वो अपने लेज में क्यों अकेली थी, व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड इट, क्योंकि उसके अंदर जो है एक डर था, अफ्रेड टू फ्लाई, और उसे लगता था कि उसके जो है विंग्स नेवर सपोर्ट हिम, उसको सपोर्ट नहीं करेंगे। और उसने नीचे देखा था कि बहुत जो है ग्रेट एक्सपेंस ऑफ सी स्ट्रेच डाउन बीनेथ, और पूरा माइल्स तक देखा उसने समुद्र फैला है, तो उसको एक डर था अंदर। जबकि जो है दो जो है उसके जो है टू ब्रदर्स एंड सिस्टर हैड ऑलरेडी फ्लोन अवे फ्रॉम दैट प्लेस, बट जो है, और फिर उसने देखा कि उसकी मदर फादर जो है किस तरह से उसको जो है एनकरेज कर रही थी, उन्हें स्कोल्ड कर रही थी, डांट रही थी, और थ्रेटनिंग दे रही थी कि अगर तुम जो है यहाँ से उड़े नहीं तो तुम जो है भूखे रह जाओगे, स्टाव। बट फिर नेक्स्ट डे जो है, दैट वाज 24 आवर्स एगो, 24 घंटे पहले की बात है। सिंस देन उसके बाद कोई नहीं आया, और उसके बाद उसने देखा कि ऊपर जो है पेरेंट्स उसके जो है उसके ब्रदर सिस्टर्स को जो है क्या सिखा रहे हैं, उड़ना सिखा रहे हैं, और किस तरह से अपने खाने को, प्रे को जो है किस तरह से पकड़ना है, हाउ टू डाइव फॉर फिश, ये जो है उसको सिखा रहे हैं। और कैसे जो है वेव्स को, क्योंकि अगर स्टॉर्म आ जाए, कुछ आ जाए, तो किस तरह से उनको जो है वहां पे उड़ना है, ये सब जो है उसके पेरेंट्स उनको सिखा रहे थे। तो यहाँ पे दिखाया कि किस तरह से जो है सीगल उड़ रही है। तो यहाँ पे देखो ये सीगल दिखाई है, समुद्र के किनारे में बहुत ऐसी चिड़िया मिलेगी आपको व्हाइट कलर की। ही हैड इन फैक्ट सीन हिज ओल्डर ब्रदर कैच हिज फर्स्ट herring and devour it, standing on a rock, while his parents circled around, raising a proud cackle। अब जो है कैकल क्या है, एक साउंड प्रोड्यूस करा उन्होंने उसको जो है, और उसने देखा कि उसके जो ओल्डर ब्रदर मीन्स एल्डर ब्रदर जो था, उसे किस तरह से जो है अपना पहला जो है किस तरह से डाइव करके जो है कोशिश करके जो है फिश को लिया, स्टैंडिंग ऑन ए रॉक, वाइल हिज पेरेंट्स सर्किल राउंड। और उसके जो पेरेंट्स है उसको क्या कर रहे थे, सपोर्ट कर रहे थे, कि अगर ये नहीं पकड़ पाया तो उसको जो है हम सपोर्ट करेंगे। तो वहीं पे जो है चारों तरफ जो है वो उसके घूम रहे थे। क्लियर? रेजिंग ए प्राउड कैकल, और उन की जो एक खुशी होती है। अब जब बच्चे हमारे, अगर घर में बच्चे चलना सीखते हैं तो एक पेरेंट्स के अंदर जो एक खुशी होती है वो अलग ही दिखती है। तो सिमिलरली यहाँ पे भी जो है जिस तरह से उनके पेरेंट्स ने जो है एक साउंड कैकल करके जो है अपनी खुशी को दिखाया था,
तो वो जो है हम नेक्स्ट लेक्चर में इसको हम जो है कंटिन्यू करेंगे। तो बच्चों आज हमने जो है थर्ड चैप्टर स्टार्ट करा, 2 स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग, जिसमें फर्स्ट स्टोरी है हिज फर्स्ट फ्लाइट, कि उसकी पहली उड़ान। और इसमें हमने देखा कि आप लोगों को भी यहाँ पे जो है मैसेज कन्वे हो रहा है। क्या मैसेज है कि हमें जो है डर के मारे कोई काम ऐसा नहीं है कि हमें रोक देना चाहिए, हमें जो है काम को जो है सक्सेसफुली जो है डर के आगे जीत कहते हैं ना, तो हमें जो है सक्सेसफुली जो है डर को जो है अपने अंदर से निकालना चाहिए, और तभी आप जो है अपनी लाइफ में सक्सेस होंगे। जिस तरह से हमने देखा कि सीगल जो है उसके जो ब्रदर और सिस्टर से किस तरह से फ्लाई कर हैड ऑलरेडी फ्लोन अवे फ्रॉम दैट प्लेस, बट वो जो है डर के मारे अफ्रेड था कि मे बी जो है उसके विंग्स सपोर्ट करेंगे या नहीं करेंगे, एक डर था उसके अंदर, और दैट इज वाई ही वॉज अलोन इन हिज लेज। तो इसी को जो है हम नेक्स्ट लेक्चर में वी विल कंटिन्यू द सेम। That's all for today. Thank you so much. Bye. Take care. Have a nice day.